हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्ताव। शादी के बाद कुछ दिनों में ही राशि को समझ आ गया था कि ससुराल में जिस शख्स का वर्चस्व है वो उसकी सासू माँ है, जिनसे किसी को भी अपनी बात मनवाने की हिम्मत ना थी। शहरी परिवेश में पली बड़ी राशि के पति यूँ तो ससुराल के घर में नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी। पति निकुंज से जब भी बात होती थी, राशि पूछती, निकुंज, शादी के बाद जब आप ऑफिस जाने के लिए शहर जाओगे तो मुझे ले चलोगे ना? मैं तुम्हारे बिना ससुराल में नहीं रह पाऊंगी। तब निकुंज का जवाब होता, हाँ जाने मन, मैं खुद अब अकेले नहीं रहना चाहता। जब जाऊंगा साथ लेकर ही जाऊंगा। सप्ताह भर पति संग हंसी खुशी दिन बीत शनिवार को निकुंज जाने की तैयारी कर राशि को भी पैकिंग करने की कहकर किसी काम से बाहर चला गया। राशि खुशी खुशी पैकिंग कर रही थी। नई गृहस्थी बसाने की नई उमंग तरंग में मन में सजोए वो गाना गुनगुनाते हुए पैकिंग कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आई। राशि को पैकिंग करते देख सासू माँ आश्चर्य से देखते हुए पूछी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो बहू? निकुंज ने भी मुझे कुछ बताया नहीं। माँ जी, वो कल निकुंज जा रहे हैं तो मुझे भी साथ चलने को कहा है, इसलिए ही पैकिंग कर रही हूँ, राशि ने कह दिया। सासू माँ सुनंदा जी उस वक्त राशि से कुछ ना कहे कमरे से बाहर निकल गईं। राशि अभी भी मज़े से पैकिंग करने में व्यस्त थी कि उसे बाहर जोर जोर से बहस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जल्दी से सब छोड़कर बाहर निकली तो देखा निकुंज और सासू माँ में बहस सी हो रही थी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है निकुंज, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। फिर यह फैसला करने से पहले तुम ना तो मुझसे बात की और ना अपने पापा से। खुद ही फैसला कर लिया। अब कमरे में जाओ और बहू को समझा दो, सासू माँ बुलंद आवाज में बोली। ये क्या बात हुई माँ? अब भी हर काम आपके हिसाब से करना होगा। इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ही ना करवाती। पापा, आप कुछ कहो ना माँ से, ये सही नहीं कर रही हैं। मैं राशि से ये सब नहीं कह सकता, ये उसका भी फैसला होना चाहिए। हम सब अब तक माँ की किसी बात को मना नहीं किए, पर राशि, वो तो अभी इस घर में आई है और उससे ये सब कहना, माँ आप ही जाकर कह दो। निकुंज घर का छोटा बेटा होने के साथ साथ लाडला भी था और कभी कभी माँ से बहस कर बैठता था जब वो गलत होती थी। राशि दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या हो रही है और सासू माँ निकुंज से ऐसे क्यों कह रही हैं। राशि ने इशारे से निकुंज को अपने पास बुलाया। निकुंज अभी भी गुस्से से भनभना रहा था। राशि के पास आ बोला, तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, अभी 2-3 महीने यहीं रहने होंगे। उसके बाद होली आएगी, जब तुम मायके चली जाना। उसके बाद मेरी माँ इजाज़त दे तो साथ ले चल सकता हूँ। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, वो जो तुम्हारे सारे गहने हैं वो तुम चाहो ना चाहो माँ को देने होंगे। उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। और मैं जानता हूँ ये सब देखकर तुम सब कुछ समझ गई होगी, तो मेरे जाने से पहले वो गहने उन्हें चाहिए। राशि हतप्रभ हो सब सुन रही थी। दिल किया जोर जोर से रोना शुरू कर दे, पर वो ऐसा कुछ ना कर सकी। चुपचाप अपने सारे गहने निकाल कर निकुंज को देते हुए बोली, ये मंगलसूत्र भी देना है? कह वो अपने गले से पहना हुआ मंगलसूत्र उतारने का प्रयास करने लगी। निकुंज उसे सीने से लगाकर बोला, ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए। मुझे माफ़ कर दो राशि, मैं नहीं जानता था माँ तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, नहीं तो मैं शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। निकुंज, आपके बिना यहाँ कैसे रहूँगी? कह राशि सुबक पड़ी। माँ से जितना कहा पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कह रही हैं, कह दिया वो नहीं जाएगी तो फिर बात खत्म। प्लीज़ मेरी खातिर किसी तरह यहाँ रह लो, हर शनिवार आया करूँगा, फ़ोन भी करूँगा
चिंता मत करना। निकुंज राशि से ज़्यादा खुद को समझा रहा था। दूसरे दिन निकुंज राशि को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। सुनंदा जी ने सारे गहने लेकर अपने बक्से में रख लिए। राशि जो निकुंज के रहने पर अच्छे से तैयार होकर रहती थी, अब बिना श्रृंगार के रहने लगी। गहने भी सब दे चुकी थी, तो बस मंगलसूत्र डाल कर रखती थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, ये कान खाली क्यों हैं? वो मम्मी जी, मेरे पास जो है वो पहनने से कान दर्द करने लगा था, इसलिए खोल दिया। पैसे भी अब किसके लिए तैयार होकर रहूं? नम आंखों से राशि ने कहा। क्यों, हम नहीं हैं क्या घर में? नहीं बहुओं, ऐसे रहना शोभा देता है क्या? जाओ, जाकर पहन कर आओ, आदेशात्मक लहजे में सासू माँ ने कहा। पर माँ, मेरे कान में दर्द हो रहा, नहीं पहन सकती, राशि डरते डरते बोली। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है बहू, जो कह रही हूँ करो, सासू माँ कड़क होकर बोली। वहीं पास में अखबार पढ़ते ससुर जी सासू माँ से बोले, तुम भी ना पक्का पिछले जन्म में हिटलर रही होगी। बहू कह रही है उसके कानों में दर्द हो रहा, वो नहीं पहन सकती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से बहू को उदास कर रखा है, यह भी नहीं दिख रहा कौन माँ होगी जो अपने बेटे बहू को नई शादी के बाद दूर रखे। आप तो चुप ही रहिए, अभी से अकेले रहने लगेंगे तो हमारे साथ कब रहेंगे? ऐसा क्या जुल्म कर रही हूँ? क्या मैं नहीं रही शादी के बाद ससुराल में? पूरे साल भर छोड़ रखा था अपने माँ बाबूजी के पास। और क्या बड़ी बहू नहीं रही यहाँ हमारे साथ? फिर इसको रहने में कैसी दिक्कत है? सासू माँ गुस्से में बोली। माँ, कान में कुछ हल्का होता तो पहन लेती, पर वो तो सब आपके पास दे दिया है। और रही यहाँ रहने की बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके बिना अच्छा नहीं लगता। राशि घबराते हुए भी बोल पड़ी। उसे याद आ गया, माँ अक्सर कहती थी ज़रूरत पर बोलना ज़रूरी है, नहीं तो सामने वाला हमेशा खुद को सही समझता रहेगा। तुमने उसके गहने क्यों ले लिए, ये बताओ, उस पर उसका अधिकार है ना? ससुर जी सासू माँ से पूछे। अरे तो क्या रख लूँगी, संभाल कर रखे हैं मेरे पास, जब ज़रूरत हो मांग लेगी। ये अभी संभाल कर नहीं रख सकेगी, इसलिए ले लिए, सासू माँ ने कहा। क्यों बहू, तुम गहने संभाल कर नहीं रख सकती हो? ससुर जी ने पूछा। राशि कुछ जवाब देती उससे पहले ही सासू माँ उसके गहने लाकर देते हुए बोली, लो रखो अपने गहने, मैं क्या चोर हूँ जो लेकर रख लेती? गुस्से में बुदबुदाते हुए सासू माँ ने कहा। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप ही संभाल कर रखिए, मैं वो छोटा सा कान का निकाल लेती हूँ, कह राशि उसमें से एक जोड़ा कान का निकाल कर पहन ली और उधर से चली गई। सासू माँ गहने का डिब्बा वहीं रख पति के पास जा बैठी। देखो सुनंदा, अब समय बहुत बदल गया है, बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक सही नहीं है। तुमने बेटे का ब्याह समझदार होने पर किया है ना, या वो अभी भी बच्चा है? याद करो, जब तुम ससुराल में रहती थी मुझसे कितनी शिकायत करती थी, तो फिर बहू का दुख कैसे नहीं दिखता है तुम्हें? क्या हो जाता है, बच्चे अभी चले जाते तो? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ना की वजह से जो एक बार गए आने से कतराने लगें। तुम्हें बस कह ही सकता हूँ, मानना तो तुम्हें है नहीं, राशि के ससुर जी पत्नी से बोले। इस शनिवार जब निकुंज आया, सुनंदा जी बेटे का कुमलाया चेहरा देख द्रवित हो उठी। एक दिन रहकर निकुंज जाने की तैयारी कर रहा था, तो सुनंदा जी कमरे में गहने का डिब्बा लेकर आईं और बोलीं, बहू तुम भी निकुंज के साथ चली जाओ, दोनों का ऐसा चेहरा देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफ़ करना जो हो सके। जो देखती आई वही आज भी कर रही थी, पर अब समय बदल गया है, ये जरा देर से समझ आया। और हाँ, शहर जाकर लॉकर ले लेना, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। राशि के चेहरे पर कई भाव आए गए, वो सासू माँ के पास आकर बस इतना बोली, थैंक यू माँ हमें समझने के लिए, और इन गहनों को यहीं संभाल कर रखिए, मैं बस थोड़े ही साथ लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन बेटा बहू को विदा करते वक्त सुनंदा जी की आंखें नम थीं, पर अंदर से खुश थीं, क्योंकि अब बच्चे भी खुश थे।